सर मैंने अधिकतर बार बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जो बहुत बड़ी रैली दे देते हैं बट उसके बाद रुकते ही नहीं है, उसके बाद वापस से और तेजी से भागने लग जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को मैं एंट्री में कैसे पकड़ूं कि जहां पे मेरे को पता पड़े कि यार यहाँ तो और बाकी है रैली। ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए हम लोगों को चार्ट्स पे कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढने होंगे। ओके। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने रिवर्सल पैटर्न्स की बात करी थी, हम्म। जहां पर ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि ट्रेंड को रिवर्स कर देने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। अब जैसे कि डाउ का कर्व है ना, हम्म। ठीक है। अब ये रैली चलते जा रही है और आप सोच रहे हो कि अब मैं यहाँ पर तो हो सकता है कि मैंने रिवर्सल पैटर्न में लिया नहीं, अब हम्म। ये रुक रही नहीं है तो मैं कहाँ रुकूं। तो कभी भी ट्रेंड जैसे मैंने कहा कि एक सिंगल लाइन में चलेगी नहीं, वो हायर टॉप्स हायर बॉटम हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाकर चलेगी। हम्म। तो ये जब करेक्शन करती है ना, ये जो सेकेंडरी ट्रेंड जब करेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ पैटर्न्स बनते हैं प्राइस के। यहाँ पर भी कुछ प्राइस के पैटर्न्स बनते हैं जो कि हमको एग्जिस्टिंग ट्रेंड में अपनी पोजीशंस बनाने में हेल्प करते हैं। ओके। तो इन पैटर्न्स को कंटिन्यूएशन पैटर्न बोला जाता है, जो ट्रेंड के साथ चलते हैं। वैसे ही अगर आप जैसे कि डाउन ट्रेंड में भी जब कभी भी पुल बैक आएगा ना, तो यहाँ पर वो कुछ पैटर्न्स बनेंगे जो कि बहुत छोटे समय के लिए बनते हैं और जिनसे ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता है। ये ओके। पैटर्न मैक्सिमम जो होती है, बहुत मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, 30 डेज के लिए होते हैं। दिस इज द मैक्सिमम। लाइक ये 5-7 दिन के भी हो सकते हैं और 30 दिन तक भी रह सकते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और देखिए इसको इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट। जैसे कि हम लोगों ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा था, है ना। हम्म। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर छोटे समय के लिए है तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है। ओके। हम लोगों ने कप देखा था, है ना। तो अगर हम्म। वो कप छोटे समय के लिए बन रहा है तो वो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है। वैसे हम लोगों ने फ्लैट बेसिस देखे, तो हम्म। फ्लैट बेसिस अगर कम समय के लिए है वो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके। लेकिन स्पेसिफिकली किताब टेक्स्ट बुक में अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर ऐसे कि ट्राइंगल्स, है ना, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में डिफाइन होता है। फ्लैग्स आपने सुना ही होगा फ्लैग के बारे में, ये हम्म। कंटिन्यूएशन पैटर्न में डिफाइन होता है। तो बेसिकली आप ये समझ के रखिएगा, हम डिस्कस करेंगे फ्लैग और ट्राइंगल्स को, लेकिन ये भी जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं अगर इनकी ड्यूरेशन छोटी होती है, हम्म। राइट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लैग पैटर्न को, राइट। ओके। पहले मैं यहाँ पर डाउ का वो कर्व बना लेता हूँ जिससे अपने को रिलेट करने में आसान। तो ये अब ट्रेंडिंग है। अब आप समझो कि प्राइस ऐसे ऊपर मूव करती है, 20-25% मूव कर जाती है, फिर हल्के से छोटे समय के लिए कंसोलिडेट करती है, ठीक है, और फिर यहाँ से प्राइस वापस मूव करती है। ये जो होता है, ये आप देखो एक आपको फ्लैग जैसा लग रहा है ना। ये जो है हम्म। वो फ्लैग जैसा लग रहा है, तो इसे फ्लैग बोला जाता है। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, अप ट्रेंड में आता है, तो इसे बुल फ्लैग बोलते हैं, ओके। राइट। तो लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो प्रीवियस रैली जो होती है ना, हम्म। ये थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, नंबर वन, ओके। राइट। कम से कम 15-20% का स्ट्रांग, एकदम अच्छी ऐसे परपेंडिकुलर टाइप ऑफ रैली होनी चाहिए। ये इस तरह से जाकर ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से फ्लैग नहीं बनता, इसको फ्लैग नहीं बोलते। परपेंडिकुलर रैली होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। याद रखिएगा, फ्लैग के जो पोल है, इसे फ्लैग पोल बोला जाता है और हम्म। इसे फ्लैग बोला जाता है। तो फ्लैग पोल से ये जो कंसोलिडेशन है, ये जो फ्लैग है वो छोटा होना चाहिए, हम्म। राइट। मैं इसको लर्न करने का बहुत आसान तरीका बता देता हूँ कि द झंडा शुड ऑलवेज बी शॉर्टर देन द डंडा, हम्म। राइट। तो ऐसे याद रखना है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ना कि लोग इस तरह से ऐसे फ्लैग बना देते हैं। हाँ। तो ये फ्लैग नहीं है, दिस इज नॉट अ फ्लैग, राइट। फ्लैग का ये जो पार्ट होता है, ये हमेशा अपने पोल से छोटा होना चाहिए। और फिर यहाँ पर देखिए वही सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात आ जाती है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, हम्म। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री लेंगे, राइट। अब ये जरूरी नहीं है फ्लैग ऐसा हो, फ्लैग ऐसा भी हो सकता है, फ्लैग ऐसा भी हो ओके। सकता है, या फ्लैग जो है कुछ ऐसा भी हो सकता है। जो भी है, हम लोगों को बेसिकली कंसोलिडेशन चाहिए, ऐसा किसी भी तरह से हम्म। स्ट्रॉन्ग के बाद, रैली के बाद। और एक और चीज, ये जो कंसोलिडेशन है, ये ज्यादा प्राइस के अंदर वापस, जैसे कि ये आप समझो कि ये जो रैली है 20% की है, तो ये जो कंसोलिडेशन है ये ज्यादा इन डेप्थ नहीं होना चाहिए, राइट। ये ऑलमोस्ट इसके 1/3 से नीचे नहीं जाना चाहिए।
1/3 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। हम्म 1/3 से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर के रेंज में ही रहना चाहिए, पूरे रैली के ऊपर के रेंज में रहनी चाहिए, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड होता है। अच्छा, इसमें भी टारगेट और स्टॉप लॉसेस होते हैं। कैसे होते हैं? ये फ्लैग पोल, ये कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट। तो यहाँ पर फ्लैग पोल के ऊपर ब्रेकआउट, इसमें स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा, ये आपका एसएल, और टारगेट इसका ये पोल रहता है। ये जो जस्ट इसके पहले जो रैली बनी ना, हम्म ये फ्लैग बनने के पहले, उसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ओके राइट। तो ये पोल जो होता है इसका टारगेट होता है, ये मिनिमम टारगेट होता है, राइट। सर, इस बीच हमें वॉल्यूम्स में कुछ चेंज दिखेगा? इसमें वॉल्यूम जो है श्रिंक हो जाएगी, हमें एक वॉल्यूम जनरली श्रिंक मिलती है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो रही। एक स्ट्रॉन्ग रन के बाद किसी बड़े प्लेयर ने लिया, हम्म 5 लाख 7 लाख क्वांटिटी ले ली, बहुत स्पीड में प्राइस गया ऊपर, अब वो रुका हुआ है, वेट कर रहा है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, फिर यहाँ से मूवमेंट होती है। तो कंसोलिडेशन के समय वॉल्यूम जो है जनरली ड्रॉप हो जाती है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सेलिंग नहीं है, दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन। ओके और इसका सिमिलर वही बेयर फ्लैग होता है, प्राइस नीचे जाता है, कंसोलिडेशन करता है और फिर नीचे चले जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना कि जब बेयर फ्लैग होता है तो ये कंसोलिडेशन जो ना थोड़ा सा इरेटिक होगा। बुल फ्लैग में कंसोलिडेशन अच्छे होते हैं। इसके इरेटिक होने का कारण ये है कि जो जब सेलिंग आती है ना, तो मार्केट में होता है डर, राइट। लोग डरे हुए रहते हैं, क्या करें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो इसमें जो है इसके और इसके कंसोलिडेशन में ये डिफरेंस देखने को मिलता है, ओके राइट। तो ये चीज बेयर और बुल फ्लैग में डिफरेंस होती है। तो अब इसको चार्ट पे देखते हैं। तो अब हम फ्लैग को देखते हैं चार्ट पे। ये आपको बीएससी का डेली चार्ट है, और जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि ये कंटिन्यूएशन है, तो ऑफ कोर्स ये ट्रेंड के दौरान ही आपको मिलेगा, समवेयर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ट्रेंड के दौरान ही आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखो कि किस तरह से ये रैली, देखो आप, यहाँ से जब ये रैली शुरू हुई, एक दिन, 1 2 3 4 5 6 6 डेज ऑफ एकदम परपेंडिकुलर रैली, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हुई, और इस रैली पे अगर आप वॉल्यूम देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे। इसका मतलब कि ये जो रैली हुई इसमें अच्छी एक्यूमुलेशन थी, लोगों ने बाय किया। फिर ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ, कितने दिनों का, 1 2 3 4 5, 5 दिन सिर्फ कंसोलिडेट हुआ प्राइस, और यहाँ पर कंसोलिडेशन के दौरान नो वॉल्यूम्स, और फिर यहाँ पर ये ब्रेकआउट, और उसके बाद आप देखो मूव जो है कंटिन्यू करती है। तो ये फ्लैग है, इस तरह से आपको कंटिन्यूएशन मूव जो है वो खोजने में मदद कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, ये जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट भी बहुत कम है, राइट, बहुत एकदम डिसेंट रिट्रेसमेंट है, और उसके बाद ब्रेकआउट। तो आप उसको एंट्री कैसे प्लेस करनी है, ट्रेंड लाइन हम लोगों ने सीखी, अब अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ये दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ये आपकी एंट्री, और जस्ट इस फ्लैग के नीचे एकदम जहां ये फ्लैग बना है वहां पर एसएल, और टारगेट जैसे मैंने आपको बोला कि ये पोल का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, वो मिनिमम टारगेट होता है। लगभग हम वापस से देख रहे हैं कि वहां पे थोड़े टाइम में ही वापस से हाँ, ये फ्लैग, ये देखिए, जब तक ये ऐसे पूरा ये पैटर्न चलेगा ना, जैसे डाउ का जो कर्व है, ये नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर ये हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मल्टीपल फ्लैग्स बनाते बनाते जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर इसको मिस कर दिया तो कोई दुख की बात नहीं है, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मार्केट बार बार मौका देगी। तो इसीलिए हमें चेज नहीं करना है, याद रखिए। देखिए यहाँ पर भी एक, अगर आप देखोगे एक तरह से छोटा फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है, देखिए ये, फिर यहाँ गया, देखिए ये, फिर ऊपर गया, ये देखिए। तो ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न। और यहाँ पर जिनके पास छोटा कैपिटल है, या जो अपने पोर्टफोलियो पे बहुत दिन तक होल्ड नहीं करना चाहते, चर्न करना है जिनको जल्दी जल्दी, वो, या जो कि एक बार में सारा पैसा नहीं डालना चाहते, हर एक बार पैटर्न को देख देख के, जिसे हम बोलते हैं पिरामिडिंग, राइट, ये जो होती है इसे पिरामिडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पिरामिडिंग करना चाहते हैं, या जो ऑप्शन के ट्रेडर है, राइट, जिनको ऑप्शन, देखिए सीधा ऑप्शन बाय करके जिनको करना है, सिर्फ फ्लैग फ्लैग पैटर्न ट्रेड करो ना सिर्फ, तो ऑप्शन बाइंग का सबसे बेस्ट पैटर्न। एक अच्छी मूव मिल जाती है ना, तो अच्छी मूव मिल जाती है तो इससे वॉलेटिलिटी हाई होती है, इसमें अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है। जब हम एंटर करते हैं तो ये वॉलेटिलिटी श्रिंक हो जाती है, और जब वापस जब एग्जिट करते हैं तो इसमें वो बोलते हैं ना, वेगा, डेल्टा, सब कुछ मिलता है यहाँ पर, राइट। तो ये जो फ्लैग पैटर्न है, ये ऑप्शन प्लेयर्स के लिए भी बहुत बहुत अच्छा पैटर्न हो सकता है।
और ऑप्शन ट्रेडर्स को तो हमेशा कंटिन्यूएशन पैटर्न ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड उनके साथ रहता ओके। है। एक तो ये फ्लैग पैटर्न हो गया। सर अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अब नेक्स्ट पैटर्न है ट्रायंगल्स, राइट? तो ट्रायंगल भी देखिए ऑलमोस्ट जैसे हमने ये फ्लैग देखा ना, है ना? अब ये फ्लैग का ये जो पार्ट है, ये कई बार छोटा ट्रायंगल बनाता है, इसे पेनेंट बोला जाता है। ठीक है, इस तरह का इस तरह का बनाएगा, या ये इस तरह का बनाएगा। और एक ट्रायंगल होते हैं बड़े, जो कि बड़े एक्यूमुलेशन होते हैं। ये असेंडिंग ट्रायंगल होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, राइट? तो इस तरह से बड़े एक्यूमुलेशन होते हैं। तो ये ट्रायंगल कहाँ मिलेंगे? वापस कोई कोई ट्रेंड तो इतने स्ट्रांग होंगे कि थोड़ा थोड़ा पॉज देके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन कोई कोई ट्रेंड जो है हो सकता है, जैसे यहाँ बढ़े, थोड़ा वेट किया, फिर बढ़े, फिर थोड़ा वेट किया, फिर बढ़े, फिर थोड़ा वेट किया। तो या छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे समय पे जो ब्रेकआउट हो जाता है उसे फ्लैग बोलते हैं, लेकिन अगर यही फ्लैग थोड़े समय के लिए एक्सटेंड हो जाए तो वो ट्रायंगल पैटर्न्स बनाते हैं। तो ये भी चार्ट्स पे दिखते हैं, ये भी बहुत पावरफुल पैटर्न होते हैं, और इनको भी ट्रेड करके जो है अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज मिल सकते हैं। तो सर क्या हम ये चार्ट पे देख सकते हाँ जी, उसमें देखिए इसके और ट्रायंगल के और फ्लैग के जो वॉल्यूम के पैटर्न होते हैं दोनों सेम होते हैं, एंट्री एग्जिट के टेक्निक्स भी सेम है, और जो मेजरिंग टेक्निक है, हैं? टारगेट मेजरिंग टेक्निक है, वो भी सेम है। तो चलिए चार्ट्स पे देखने से क्लैरिटी आएगी। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर आप भी ट्रेडिंग से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें देन वी हैव समथिंग फॉर यू। मिस्टर भरत झुनझुनवाला लेके आए हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ उन्होंने ट्रेंड लाइंस यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज करके ट्रेंड्स एनालाइज करना सिखाया है, और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को डिटेल में अप्लाई करना भी सिखाया है। तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें। Now let's get back to the video. तो देखो अब ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आई, राइट? तो अब जो छोटे मूवमेंट है उनको तो आप फ्लैग के साथ ट्रेड कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो ये करेक्शन के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन बड़ा हो रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। हाँ। ये कंसोलिडेशन बड़ा हो रहा है। तो आप देखो, अब हमने इसके रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया और हमने इसको सपोर्ट को ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो बड़ा कंसोलिडेशन है वो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन दे रहा है, राइट? और यहाँ पर देखिए, अगर आप ट्रायंगल को मार्क करना चाहते हो, ए बी सी डी ई, जो ट्रायंगल की मार्किंग होती है वो हमें मिलती है इस तरह। फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट होता है उस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेते हो, और स्टॉप लॉस जो है आपके ट्रायंगल का जो लास्ट होता है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता है। टारगेट, ये जो ट्रायंगल का पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट, उसको हम ब्रेकआउट पे जोड़ देते हैं, तो ये ट्रायंगल। सर ये स्टॉक मैंने मेरे पोर्टफोलियो में भी लिया था, बट मुझे अगर ये आपकी क्लास पहले मिल जाती तो मैंने शायद ज्यादा क्वांटिटी ली होती। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये फ्लैग कब बनेगा, ये ट्रायंगल कब बनेगा, इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करें, राइट? ये भी एक विडंबना है कि अब ये फ्लैग, ये कैसे पता चले कि ट्रायंगल बने, या हम इसको कैसे ट्रेड करें। तो देखो ऐसा होता है कि जब मार्केट, ओवरऑल मार्केट, निफ्टी है या निफ्टी 500 है, जब वो ट्रेंडिंग होती है, जब उसमें स्ट्रेंथ होता है, जब वो स्ट्रांगली मूव करती रहती है, तो कंसोलिडेशन छोटे होते हैं। ओके। जैसे कि आपको फ्लैग मिलेगा, राइट? मतलब कि मार्केट, ओवरऑल मार्केट भी बहुत अच्छा है, ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पर जो सेलिंग आ रही है वो छोटे समय के लिए आ रही कंसोलिडेशन। अब आप एक सिनेरियो इमेजिन करो कि ये स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर, कोई बिग बी बैठा हुआ है, ठीक है? बहुत बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, बड़ी क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के पास है, बहुत सारे पीएमएसएस के पास है। कोई कारण से मार्केट गिरा, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है या आपके पोर्टफोलियो में है, हम बहुत बड़े पीएमएस हैं, ठीक है? हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है। अब अचानक में मार्केट गिर गया, अब निफ्टी गिरा। अब निफ्टी गिरेगा तो ये स्टॉक भी साथ में गिरना चाहिए, ऐसा बात तो नहीं है कि इसमें कुछ अलग से ऐसा कुछ है, लेकिन ये स्टॉक में बड़े प्लेयर बैठे हैं और उनको कन्विक्शन है कि ये स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, या उनको लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा है जो आगे हो सकता है, स्टॉक अभी भी और मल्टी बैगर हो, अभी भी यहाँ से 2x 3x जा सकता हो। तो वो लोग क्या करते हैं, ये स्टॉक को बेचते नहीं है फॉल में, वो लोग इस स्टॉक को और एक्यूमुलेट करने की सोचते हैं। और इन स्टॉक्स को बेचता कौन है? वीक,
राइट। जो डर होता है कि नहीं ये मार्केट गिर रहा है तो ये अभी जैसे मार्केट गिर रहा है और हमारा ये स्टॉक समझो प्रॉफिट में है, तो हमारी इंटेंशन क्या रहती है कि इसको प्रॉफिट बेच बुक के, कर हाँ लो। पहले इसको बेच के प्रॉफिट तो कम से कम बुक कर लो, मार्केट गिर रहा है क्या मालूम। तो अपने बेचते हैं कोई वो खरीद खरीदते हैं, अपने बेचते हैं वो खरीदते हैं, अपने बेचते हैं वो खरीदते हैं, और फाइनली जब मार्केट रिकवर होता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके जाता है और आपको दुख होता है कि यार ये क्यों मैंने बेच दिया। तो याद रखिएगा कि कभी भी गिरते हुए मार्केट में कोई ट्रायंगल बन रहा है तो आप ये समझ के रखिएगा कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग हैंड बैठा हुआ है। अगर ये स्टॉक नहीं गिर रहा है और मार्केट एकदम दुबकी लगा रहा है तो दैट मीन्स कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग। तो ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा कैच होता है और सबसे बड़ी साइकोलॉजी होती है ट्रायंगल के पीछे ये होती है, राइट। तो अब ये ट्रायंगल भी 3 तरह के होते हैं जैसे मैंने बोला, वो आप आराम से देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, एक असेंडिंग ट्रायंगल होता है और एक ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है। 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, राइट। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है, असेंडिंग ट्रायंगल ये जो हमने दिखाया उस तरह का होता है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल इस तरह का। सर इस बीच मेरा यही सवाल है कि यहाँ से नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो डिपेंड करता है इसके प्रीवियस ट्रेंड पे, क्योंकि ये जी, कंटिन्यूएशन एकदम पैटर्न है। एकदम प्रीवियस ट्रेंड पे ही डिपेंड करता है। और ये ट्रायंगल जो है किसी भी ट्रेंड, अप ट्रेंड में भी ये 3 ट्रायंगल बन सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी ये 3 ट्रायंगल बन सकते हैं। और एक और चीज, ट्रायंगल जो होते हैं ना वो बहुत नोटोरियस होते हैं। ये ओके। ये जो होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बड़े प्लेयर बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें 2 टेंडेंसीज होती हैं शेकआउट, राइट। तो बड़ा प्लेयर आपको क्या करेगा ना, वो उसको चाहिए बहुत सारी क्वांटिटी। अब वो बहुत सारी क्वांटिटी कैसे ले, राइट। तो वो क्या करता है ना, यहाँ पर हल्के से ना इस ट्रेंड लाइन को शेकआउट करता है, तोड़ता है। ये ई जो बनती है ना ट्रायंगल की, ई वाली लेग, ठीक है, उसको तोड़ता है। जो जिसने यहाँ पर रोक के रखा, अपने आप को जिसने यहाँ पर रोक के रखा, वो बेचारा बोलता है कि अब मैं और नहीं रुक सकता, यहाँ पर वो निकल जाता है। और हल्के से ट्रायंगल जो है इस तरह से शेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर आपको शेकआउट मिल जाए किसी ट्रायंगल में, तो आप समझ लेना कि 100% इसमें कोई बिग बॉस बैठा हुआ है। ओके। तो शेकआउट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ट्रायंगल में अगर आपको शेकआउट मिल रहा है तो उसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, खासकर लास्ट लेग में, तो इसका मतलब इसमें कोई बड़ा प्लेयर बैठा हुआ। तो ये ट्रायंगल का बहुत बड़ा ज्ञान, गुरु ज्ञान मैंने आपको दिया है। तो अब नेक्स्ट पैटर्न, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हेड एंड शोल्डर हम देख रहे थे, जो राउंडिंग बॉटम देख रहे थे, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकती है। उसमें डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि उनका जो टाइम होता है, फॉर्मेशन जो होता है वो कम होता है, ओके। राइट। तो जैसे कि ट्रायंगल आपने देखा 30-35 दिन के अंदर जो है वो ब्रेकआउट देती है, वैसे ही कंटिन्यूएशन राउंडिंग बॉटम हुआ या इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो भी है, कंटिन्यूएशन होगा तो वो आपको वही 15 to 30 डेज के अंदर ब्रेकआउट दे देगा, राइट। तो देखिए जैसे कि ये ऐसे मिलेगा आपको कुछ तो सर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है इसमें कि इस डेज तरह। का? हाँ, सिर्फ टाइम का ही डिफरेंस है, बाकी पैटर्न जो है वो एब्सोल्युटली सेम रहता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो जब हम मार्केट्स में होंगे, लाइव मार्केट्स में होंगे, तो ये तो बहुत खासकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब ऐसे पैटर्न स्पॉट कर रहे होंगे। नहीं, ये पैटर्न, वैसे मैंने कहा ना कि अगर ये पैटर्न टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, ये मैक्सिमम जो है 30 डेज के होंगे, ठीक है। ओके। और वो कट जो रिवर्सल करने वाले पैटर्न होंगे ना, ये जो बड़े पैटर्न होते हैं, ये कम से कम 2 से 3 मंथ के होते हैं। ओके। तो अगर छोटा पैटर्न है तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, राइट। तो ये वही देखिए डाउ के ट्रेंड में ही आपको मिलेगा, ये इधर में ही आपको मिलेगा, या तो ट्रायंगल मिलेगा या आपको ये राउंडिंग फॉर्मेशन मिलेगा, कप मिलेगा, और छोटे फॉर्मेशन होते हैं जैसे फ्लैग होता है वगैरह। तो आप इस चार्ट पे देखिए, ये ट्रेंड पूरा ऊपर की तरफ जा रहा था, राइट। और यहाँ पर देखिए जितने जो करेक्शन है सब छोटे छोटे करेक्शन थे, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला करेक्शन जो है ये थोड़ा सा बड़ा करेक्शन हुआ, और ये एक प्रॉपर राउंडिंग फॉर्मेशन आपको दिखाई दे, और बहुत जन इसको कप एंड हैंडल भी बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कम से कम 1 से महीने के आसपास का कंसोलिडेशन है, और यहाँ से ब्रेकआउट। इसकी पीछे की साइकोलॉजी भी वही है कि जब हो सकता है इस समय ये जब पैटर्न साइडवेज जा रहा हो, ओवरऑल मार्केट साइडवेज हो या ओवरऑल मार्केट गिर रहा हो, लेकिन किसी बड़े प्लेयर में को इसमें कन्विक्शन है, इसीलिए ये होल्ड किया हुआ है, ये उतना नहीं गिर रहा है। अगर समझिए मार्केट, ओवरऑल मार्केट अगर 10% 20% गिर रहा है, तो ये स्टॉक उसके कंपैरिजन में 8 7 10% ही गिर रहा है। तो ये जो है उसे हम बोलते हैं आउट परफॉर्मेंस, ये आउट परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल मार्केट।
तो जब मार्केट रिकवर करेगा तो ये स्टॉक सबसे पहले उठ के भागेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये राउंडिंग फॉर्मेशन इस तरह से कंटिन्यूएशन ट्रेंड में हम लोगों को मिलती है। तो ओके ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन पैटर्न देखिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उसको नाम देना हो। कोई भी आपको ऐसे कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है वो ट्रायंगल हो, जरूरी नहीं है फ्लैग हो, जरूरी नहीं है कुछ भी हो। बस आपको अगर लो वॉल्यूम्स पे कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है एक्सिस्टिंग ट्रेंड में, और ये कंसोलिडेशन में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं, वॉलेटिलिटी का मतलब कि ज्यादा कैंडल जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो ऐसे कोई बड़े बड़े कैंडल्स नहीं हो, राइट। तो ये पैटर्न जो है रीडेबल पैटर्न होता है। दीज आर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ओके, आई होप आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न काफी हद तक समझ में आया होगा। इसमें भले ही हमने 3 पैटर्न्स डिस्कस किए, बट जैसा सर ने बताया कि अगर कोई ट्रेंड मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में और उधर वॉल्यूम्स कम हो रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइस में, तो अभी भी चांस है कि वो कंटिन्यू करेगा अपना ट्रेंड। तो ऐसे टाइम पे बड़े प्लेयर्स अक्यूमुलेट करते हैं, बट हमें हमारी पोजीशंस को ध्यान में रख के उनके स्टेप्स के अराउंड रखना है ताकि हमें भी उतना ही बेनिफिट मिले उस ट्रेंड का। तो आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।